जय महाकाल। दोस्तों, आज है 16 अगस्त और दिन है बुधवार। तो इसी के साथ महाकाल की छठी सवारी भी संपन्न हो चुकी, जहां पर रथ पर घटाटोप स्वरूप में भगवान शिव ने दर्शन दिए। महाकाल की कई सवारियां निकल रही हैं। क्या आपने भी महाकाल के दर्शन किए? और अगर नहीं तो आज हम आप लोगों को लेके चलेंगे उज्जैन महाकाल के दर्शन कराने। और हम लोग की गाड़ी निकल चुकी है उज्जैन महाकाल के दर्शन कराने। सवारी मंदिर में रामघाट तक पहुंच चुकी है और यहाँ पर चंद्रमालेश्वर और मनमहेश के सिप्रा जल से अभिषेक पूजन भी कर दिया गया है। फिलहाल हम लोग उज्जैन की तरफ निकल चुके हैं और आप देख रहे हो जैसे हमेशा की तरह ये अपनी गाड़ी को घुमा दिए हैं उज्जैन महाकाल की तरफ। और वरु अपनी नींद ले रहे हैं क्योंकि हम लोग रात में 3 बजे ही निकल चुके थे और ये बस लगभग हम पहुंचने ही वाले हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। और आप लोग भी तैयार हो जाइए महाकाल के दर्शन के लिए। और आप देख रहे हो हम लोग बिल्कुल ही पहुंच चुके हैं महाकाल के दर्शन को लेकर के निकल लिए। और रास्ते में बहुत अच्छा लग रहा था, हम लोग बहुत एंजॉय करते हुए निकले थे और महाकाल का नाम भी जप रहे थे। और मन में बहुत ही श्रद्धा होती है जब हम किसी दार्शनिक स्थल के लिए निकलते हैं। तो चलिए अब हम लोग भी महाकाल की सवारी को देखने के लिए आप सभी के साथ निकलते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे चेतक ब्रिज है और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और देखते देखते वरु भी जग गए हैं और बिल्कुल अपने एंजॉय में हैं। और आगे आप देख रहे हो कुछ क्लिप्स हैं और ये महाकाल के दर्शन करते वक्त का क्लिप है। और ये देख रहे हैं मम्मी और हम बिल्कुल फ्रेश मूड से निकल चुके थे महाकाल के लिए। यहाँ पे बड़ी बुआ बिल्कुल भाव विभोर हो उठी हैं और यहाँ पे मम्मी और हम ये सब हम लोगों ने वहाँ पे महाकाल के जब दर्शन करने गए थे तो उसके पहले के कुछ क्लिप्स हैं। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं कार को पार्किंग करके और आगे की तरफ बढ़ गए। यहाँ से हम लोगों की यात्रा शुरू होती है और मम्मी बिल्कुल ही थक गई थी और बिल्कुल अपने को पुश करते हुए आगे बढ़ा रही, क्योंकि क्या होता है थोड़ी सीढ़ियाँ होती हैं और लंबा रास्ता होता है और एक एज में आने के बाद वो एनर्जी नहीं आ पाती। फिर भी महाकाल का दर्शन करना था तो पूरी एनर्जी के साथ ही लोग अपनी जितनी भी एनर्जी लगा सकते थे वो लगा के महाकाल का नाम लेते लेते महाकाल की नगरी में पहुंच चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि आगे पापा हैं, बुआ हैं, मम्मी हैं और वरु तो बिल्कुल ही आगे आगे चला गया था और उसको तो बहुत ही उत्साह था कि हाँ चलो दर्शन करेंगे एकदम सुबह सुबह। और एकदम से चौंक भी गया था कि सोते उठते हम कहाँ पहुँच गए। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये महाकाल में जाने से पहले यहाँ पे माथे पे तिलक करते हैं और महाकाल का ये तिलक होता है। तो हम लोगों ने पहले वरु को ये तिलक लगाया और वरु का गुड मॉर्निंग इस तिलक से हुआ, वो बहुत ही खुश था। और इधर ये भी तिलक लगवा रहे हैं। तो पहले इस तरीके से एक पीला लेप लगाते हैं और फिर उनके त्रिशूल जैसा कुछ होता है छोटा सा और उस पर मोहर जैसा होता है, उसमें त्रिशूल बने होते हैं और उसका छापा पड़ता है माथे पे। और अच्छा लगता है जब आप कभी दर्शन करने जाओ तो अगर तिलक लगाते हो ना तो मन को दिमाग बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होता है और फिर अच्छा भी लगता है, मन को शांति भी मिलती है। यहाँ पे पापा ने भी लगाया तो सबका वीडियो हम नहीं दिखा सकते थे, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, लेकिन कुछ इमेज है जो तिलक के साथ है सबका। और पीछे आप महादेव का फ़ोटो भी देख रहे हो, महादेव की बड़ी मूर्ति है। और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, बहुत उत्साह है और बिल्कुल चलते जा रहे हैं नंगे पाँव हम लोग भगवान महाकाल के दर्शन के लिए। और आगे बढ़े, बहुत ही भीड़ थी, मतलब उतनी भी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि महाकाल का दर्शन करने को जब जाइए तो आप देखोगे कि जैसे सावन चल रहा है तो उस समय बहुत ही भीड़ रहती है, लेकिन आप जितने जल्दी से जल्दी अगर आप पहुंच जाते हो वहां पे तो आपको उतना भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता है। फिलहाल तो आप देख रहे हो कि इतनी भीड़ है, ठीक है, मतलब चलने में बिल्कुल एकदम घुटन नहीं हो रही है। फिर भी अब पहले से बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट वहाँ पे कर दिया गया है। जब आप ये तो बाहर का सीन है, लेकिन जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आप देखोगे बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट करके रखा है। और ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी अभी नया ही बना हुआ है, क्योंकि हम लोग जब पहली बार गए थे तो वहाँ पे अभी इतना कुछ नहीं बना हुआ था। फिलहाल तो उज्जैन अब महाकाल का बहुत ही अच्छा बनाया है, पूरा वेल मेंटेन कर दिया गया है और अभी काम चल रहा है।
और इस तरीके से महाकाल का दर्शन ख़त्म हुआ और हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ सीहोर। तो सीहोर गणेश जी का मंदिर है जहाँ पे प्रदीप शर्मा की भी उपस्थिति लगती है। वहाँ पे लोग श्रोतागण वहाँ पे कथा सुनने आते हैं। और बड़ू बहुत ही ज़्यादा थक गए थे तो ये अपने पापा के ही ऊपर चढ़े हुए हैं। और बच्चे तो मतलब अगर दर्शन नहीं किसी भी जगह पे जाएं और बहुत ज़्यादा इनको चिल्ला बढ़े या एनर्जी लगे जहाँ पे, तो फिर वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। और वैसे भी बिल्कुल ही 3 बजे रात में हम लोग इनको लेके चल दिए थे वड़ू को, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी इनकी एनर्जी। और बच्चों को देखे गोदी में तो ये भी जिद करने लगे। तो फिलहाल लंबी लाइन लगी हुई थी सीहोर में भी गणेश जी के मंदिर में। और आप देख रहे हो गणेश जी का ये कितना प्यारा सा, मतलब बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं गणेश जी। और इनकी एक प्रतिमा थी तो उसका भी हम लोगों ने क्लिप लिया और बहुत ही प्यारा लग रहा था, जैसे लग रहा था सच में गणेश जी ऐसे विराजमान हो यहाँ पे। और इसी के साथ हम लोग आगे मतलब सीहोर गणेश जी का भी और इस तरीके से हमारा दर्शन संपन्न होता है। और जैसे कि हम वीडियो का अंत खाते पीते करते हैं तो हम लोग यहाँ पे खाने जा रहे हैं और आपसे अलविदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।